क्या आपने नोटिस किया है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसा वैसा ब्लड प्रेशर अचानक ऊपर जाने लगता है। कुछ लोग कहते हैं शायद थर्मामीटर खराब है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है और ख़तरनाक भी। आज हम समझेंगे सर्दियों में बीपी क्यों बढ़ता है, डॉक्टर आखिर क्या कहते हैं और आप कैसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच 24। और आज बात करेंगे एक ऐसे हेल्थ अलर्ट की जिसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। सबसे पहले जानिए बीपी बढ़ता क्यों है। डॉक्टर बताते हैं ठंड पड़ते ही हमारे शरीर के अंदर डिफेंस मोड ऑन हो जाता है। जैसे ही तापमान गिरता है शरीर को लगता है हीट बचाओ, गर्मी बाहर न निकलने दो। इसके लिए शरीर एक काम करता है, रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स को संकुचित कर देता है। इसे कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। जब नलिका पतली हो जाए तो उसी पानी को गुजरने में कितना प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक वैसा ही हमारे शरीर के अंदर होता है। रक्त वाहिनियां सिकुड़ती हैं और ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सर्दियों में हमारा नर्वस सिस्टम भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठंड, तनाव और कम धूप ये तीनों शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाते हैं, जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। ये हार्मोन दिल की धड़कन तेज करते हैं, रक्त को और जोर से पंप करवाते हैं और नतीजा बीपी फिर से बढ़ जाता है। यानी ठंड इज इक्वल टू वेसल संकुचित प्लस स्ट्रेस हार्मोन सक्रिय, दोनों मिलकर बीपी पर डबल दबाव डालते हैं। अब एक और अहम बात, सुबह का समय। डॉक्टर कहते हैं सर्दियों की सुबह बीपी में सबसे तेज उछाल देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह शरीर पहले ही वेकअप सर्ज में रहता है और जब ऊपर से ठंडी हवा लगती है तो बीपी अचानक बढ़ सकता है। इसी वजह से सर्दियों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक अक्सर सुबह के वक्त ज़्यादा देखे जाते हैं। क्या सिर्फ ठंड ही जिम्मेदार है? नहीं, हमारी आदतें भी बड़ा रोल निभाती हैं। एक, कम धूप। सर्दियों में लोग धूप से बचते हैं, कमरे में बंद रहते हैं। धूप कम मिले तो विटामिन डी कम होता है। शोध बताते हैं विटामिन डी की कमी बीपी बढ़ाने वालों में से एक कारक है। कम पानी पीना। सर्दी में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, खून गाढ़ा पड़ता है और सर्कुलेशन पर दबाव पड़ता है, यानी फिर से बीपी हाई। नमक और फ्राइड खाने की बढ़ोतरी। सर्दी में तली भुनी चीज़ें, नमकीन, अचार, सूप में नमक, सब कुछ बढ़ जाता है। नमक शरीर में पानी रोकता है और बीपी को ऊपर धकेल देता है। कम फिजिकल एक्टिविटी। ठंड है, बाहर मत निकलो और रोज रोज यही चलना कम, कंबल ज्यादा, वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बीपी भी। धूम्रपान। कुछ लोग ठंड में स्मोक से गर्मी मिलती है सोचकर और ज्यादा सिगरेट पी लेते हैं, लेकिन हर कश के साथ रक्त वाहिनियां और सिकुड़ती हैं, बीपी और तेजी से चढ़ जाता है। डॉक्टरों की नज़र में सबसे ज़्यादा खतरा किसे? पहले से हाई बीपी वाले, शुगर यानी डायबिटीज़ के मरीज, हार्ट के रोगी, 50 साल से ऊपर के लोग जिनके घर में पहले स्ट्रोक या हार्ट अटैक का इतिहास है। इन लोगों के लिए सर्दी इज इक्वल टू सावधानी का मौसम है। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, अगर बीपी बढ़ गया तो महसूस कैसे होगा? ध्यान रखिए, कई बार हाई बीपी बिना लक्षण के भी रहता है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हो सकते हैं। सिर भारी लगना, चक्कर आना, धड़कन तेज होना, सांस फूलना, चेहरे पर लालिमा, बेचैनी। अगर ये लक्षण बार बार दिखें, खेल मत समझिए, तुरंत चेक करवाइए। अब बात करते हैं डॉक्टर आखिर सलाह क्या देते हैं। पहली बात, घर पर बीपी मशीन रखें। सर्दियों में हफ्ते में 3-4 बार बीपी चेक करें। सुबह उठते ही और शाम को दोनों समय का रिकॉर्ड रखें। दूसरी बात, दवा खुद से बंद ना करें। ठंड के दिनों में कई लोगों को डोज एडजस्ट करनी पड़ती है, लेकिन ये फैसला सिर्फ डॉक्टर करेगा। तीसरी बात, लेयर पहने, ठंड से बचें। अचानक ठंडी हवा में बाहर ना निकलें। गरम कपड़े, टोपी, मफलर ये कोई फैशन नहीं, ये आपकी सुरक्षा है। चौथी बात, चलते रहिए। रोज 25 से 30 मिनट की वॉक भले ही घर के अंदर बीपी नियंत्रण में रखने में मदद करती है। पांचवी बात, नमक कम करें। डॉक्टर साफ कहते हैं दिन भर में 1 चम्मच से ज़्यादा नमक ना लें और प्रोसेस्ड फूड से दूरी रखें। छठी बात, पानी नियमित पिएं, दिन में 6 से 8 ग्लास, चाहे प्यास लगे या ना लगे। सातवीं बात, धूम्रपान छोड़ें। अगर आज नहीं छोड़ा तो कल शरीर खुद आपको मजबूर कर देगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, मानसिक तनाव। ठंड में काम का दबाव, पैसों की टेंशन, घर परिवार की जिम्मेदारियां सब मिलकर बीपी बढ़ा सकते हैं। रोज 10 से 15 मिनट शांति से बैठिए, गहरी सांस लीजिए, टहलने जाइए। ये छोटी छोटी चीजें दिल और दिमाग को बड़ा आराम देती हैं। अब सवाल, क्या बीपी बढ़ना मतलब हार्ट अटैक जरूर आएगा? जरूरी नहीं, लेकिन लगातार हाई बीपी धीरे धीरे दिल की मांसपेशियों पर दबाव डालता है,
रक्त वाहिनियां सख्त कर देता है और एक दिन उसी दबाव का नतीजा हार्ट अटैक या स्ट्रोक बन जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर कहते हैं बीपी को हल्के में मत लो। तो आखिर हमें याद क्या रखना चाहिए? ठंड में बीपी बढ़ना सामान्य ट्रेंड है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक है। नियमित बीपी मॉनिटरिंग, सही दवा, धूप, पानी और वॉक, ये 4 चीज़ें आपकी ढाल हैं। और सबसे ज़रूरी, किसी भी लक्षण पर तभी डॉक्टर से सलाह लें जब मामला छोटा हो, बड़ा होने का इंतज़ार न करें। आखिर में बस इतना, सर्दियाँ खूबसूरत होती हैं, लेकिन अगर लापरवाही की तो यही सर्दी दिल के लिए सख्त साबित हो सकती है। होशियारी यही है, गर्म रहिए, सक्रिय रहिए और अपने बीपी पर नज़र रखिए। मैं हूं आपका दोस्त, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए।